Kashmir, Manipur, Nagaland, Mizoram, Telangana, Punjab, Kashmir, Goa, Hyderabad. If you look at it, it's like a state that has been perpetually at war, and a military war, and deploying the army against its own people. जब गोधरा कांड हुआ था, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो है हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनके खिलाफ भी बोल चुकी है। उनके खिलाफ वामपंथी अरुंधति रॉय और इनके जैसे कई मल्टी कैरेक्टर कलाकार जो देश विरोधी एजेंडे को साकार करते हैं, कभी कथाकार बन जाते हैं। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का आज के हमारे इस एपिसोड में हम स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं साहित्य के क्षेत्र से। आपने नाम तो सुना ही होगा, अमर चित्रकथा। बचपन में आपने अमर चित्रकथा की ढेर सारी कहानियां पढ़ी होंगी। अमर चित्रकथा सामाजिक, आध्यात्मिक, हर तरीके से जो भारतीय जनमानस रहा है, भारतीय पटल रहा है, भारत के जो नौनिहाल रहे हैं, उनके मन में, चरित्र में, भावनाओं में हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, हमारा इतिहास रहा है, उसको भरने की कोशिश की है। युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को और धार्मिक भावनाओं को जागृत करने की कोशिश की है, और साथ साथ हमारी जो आस्था है उसको भी उन्होंने उजागर करने की कोशिश की हो। चाहे वो उपन्यास का माध्यम रहा हो, चाहे वो लिटरेचर का माध्यम रहा हो, चाहे वो ग्राफिक्स का माध्यम रहा हो, चाहे वो कॉमिक्स का माध्यम रहा हो, चाहे वो टीवी पे जो कई सारे एपिसोड भी आते थे अमर चित्रकथा के, मुझे आज भी याद है डीडी नेशनल पर, वो तमाम तरह की बातें और राष्ट्रवाद की भावनाओं को गट गट कर भरने का काम अमर चित्रकथा ने किया। तो ऐसा क्या हो गया कि मैं अमर चित्रकथा की बात आज आपके सामने कर रहा हूं। अमर चित्रकथा ऐसा काम करता था, लेकिन अमर चित्रकथा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अमर चित्रकथा एक दौर था जो राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत कहानियां दिखाता था। हमारे महादेव, हमारे श्री कृष्ण, हमारी दुर्गा मैया, हमारे विनायक गणेश जी की चर्चा वो कॉमिक्स के माध्यम से तब के नौनिहाल बच्चों के मन मस्तिष्क में डालने का काम करता था। अब वो एजेंडे पे उतारू हो गया है, अब वो एजेंडे की कहानी को लिखने गढ़ने में लग गया है। अमर चित्रकथा ने अपने सोशल मीडिया के स्टूडियो में उन्होंने महावामपंथीकार अरुंधति रॉय की तारीफ में कसीदे पढ़ा है, अरुंधति रॉय की तारीफ किया है, उन्हें महान लेखिका बता दिया है, उन्हें ना जाने क्या क्या किन किन शब्दों से उनको चरितार्थ करने की कोशिश किया है। उन्होंने उन्हें आर्किटेक्ट बता दिया है, स्क्रीन प्ले राइटर कह दिया है, पटकथा लेखक बता दिया है, उन्हें लेखिका बता दिया है, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखने पर उन्हें 1997 में उन्हें बुकर पुरस्कार भी सम्मानित कर दिया गया है, और उनका जन्म मेघालय के शिलोंग में हुआ। ये तमाम तरह की बातें अमर चित्रकथा ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, और अरुंधति रॉय का जो है खूब महिमा मंडन किया है। अमर चित्रकथा, जैसे मैंने पहले ही कहा, धार्मिक, ऐतिहासिक, कॉमिक्स और ग्राफिक्स के माध्यम से लोगों के बीच में आज भी जीवंत है। शायद सोशल मीडिया के दौर में जो आज के बच्चे हैं शायद अमर चित्रकथा से उतने वाकिफ ना हो, लेकिन जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ते थे, जो नंदन चंपक पढ़ते थे, उनके लिए अमर चित्रकथा आज भी प्रासंगिक है। 90 के बच्चों के जो आज बड़े हुए। तो लेफ्ट लिबरल, सेकुलर लिब्रांडू अरुंधति राय की चर्चाएं खूब हो गई है। वैसे हम लेफ्ट लिबरल्स की बात करें, लेफ्ट लिबरल्स कथाकारों की बात करें, एक वामपंथी एक उसमें मल्टी कैरेक्टर होता है। कभी वो साहित्यकार बन जाता है, कभी क्रांतिकारी बन जाता है, कभी एक्टर बन जाता है, कभी वो एक्टिंग भी कर लेता है, और कभी कभी वो बुद्धिजीवी भी बन जाता है, कभी कभी अर्थशास्त्री भी बन जाता है, कभी इतिहास का लेखक भी बन जाता है, कभी फिल्म समीक्षक भी बन जाता है। एक वामपंथी, उसके कई चेहरे हैं, कई कलाकार हैं, एक वामपंथी के अंदर भरा होता है। वैसे ही हमारी अरुंधति रॉय मैडम भी हैं। सुना है कि उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है,
कई फिल्मों के उन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा है, तो इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल गया है। मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि फिल्म जगत में भी तो वामपंथियों का ही कब्जा था। अब धीरे धीरे सरकार बदली है तो जो सूरज निकला है, बादल छटा है और कमल खिला है, तो इनका जो है नैया डूबा है। तो ये कहानी, ये चरित्र अरुंधति रॉय के बारे में हम बता रहे हैं। अरुंधति रॉय कोई ऐसा मौका नहीं ढूंढती हैं, अरुंधति रॉय कोई ऐसा अवसर नहीं ढूंढती हैं जब केंद्र सरकार को घसीटा जाए, केंद्र सरकार को गरियाया जाए। ऐसा मौका वो छोड़ती भी नहीं है कि कब जो है भारत सरकार को गरियाया जाए और हिंदू विरोधी नैरेटिव को उजागर किया जाए। उनके लिए एक ही कहानी नजर आती है, एक ही चरित्र नजर आता है कि अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। जो हमेशा देश का तमाम विपक्ष है, जो हमेशा बोलते रहता है अल्पसंख्यक खतरे में, अल्पसंख्यक चालीसा को बांचने का काम करे। इन सब करतूतों के बाद द जयपुर डायलॉग ने भी जो है इस पर एक ट्वीट किया था 28 अप्रैल को। तो उन्होंने कहा था कि आपने जो है अरुंधति रॉय का महिमा मंडन किया है। आपने कभी देखा कि अरुंधति रॉय ने क्या किया है? दुनिया भर में घूमा है और भारत का जो है उन्होंने छेछा लेदर किया है, भारत विरोधी नैरेटिव को गढ़ने का काम किया है। उन्होंने भारत की आलोचना की है, दुनिया भर के कोने कोने में जाती हैं और जाके कहती हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। दुनिया भर के कोने में जाती है और कहती हैं कि बहुसंख्यक हिंदुओं द्वारा अल्पसंख्यकों को सताया जाता है, अल्पसंख्यकों को भारत में प्रताड़ित किया जाता है। अब वो ये नेहरू का देश नहीं रहा, अब ये गांधी का देश नहीं रहा, अब ये जो है हिंदूवादी ताकतों का देश है। अरुंधति रॉय यही नहीं रुकती है। अरुंधति रॉय ने तो सन 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो है हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनके खिलाफ भी बोल चुकी है, उनके खिलाफ भी लिख चुकी हैं। और वो कहती हैं जब आतंकियों को मारा जाता है जम्मू कश्मीर में, तो कहती हैं कि नहीं नहीं, ये सिविलियन को मारा जा रहा है, जम्मू कश्मीर को मारा जा रहा है, कि आम लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ के जो रहने वाले जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उन्हें सताया जा रहा है, उनको पीड़ा दी जा रही है, उनको दर्द दिया जा रहा है, उनके मानव अधिकार का हनन है, उनके मानव अधिकार की कहीं न कहीं यहाँ पर जो है उसको प्रताड़ना की जा रही है। ये तमाम बातें, तमाम चरित्र, तमाम कहानियां जो है वो अरुंधति रॉय की नजर आती है। तो इसको लेकर काफी छीछा लेदर मचा, काफी आलोचना हुई, काफी लोग बीच में आलोचनाओं के तार छेड़े गए। उनके पुराने वीडियो जो है अमर चित्रकथा के ट्विटर हैंडल पर टैग किए गए, किस प्रकार वो हिंदू विरोधी और भारत विरोधी नैरेटिव का लगातार वो प्रचार प्रसार करते रहती है, उनकी कहानियां नजर आती हैं। देश में कहीं भी कोई फसाद होता है, देश में जब शाहीन बाग की कहानी जब रची गई थी, गढ़ी गई थी, तो आपने देखा ही था कि ये यही मल्टी कैरेक्टर वामपंथी अरुंधति रॉय और इनके जैसे कई मल्टी कैरेक्टर कलाकार जो देश विरोधी एजेंडे को साकार करते हैं, कभी कथाकार बन जाते हैं, कभी रचनाकार बन जाते हैं, कभी इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, कभी फिल्म समीक्षक बन जाते हैं, कभी रचनाकार बन जाते हैं। जैसे शाहीन बाग में आए थे वैसे ये भी थी, ये भी अपना एजेंडा फैलाती नजर आती थी। जब सरकार को घेरना होता है वहां पहुंच जाती, जो उन्हीं लोगों में शुमार है। जब देश की आलोचना करनी होती है तो दुनिया भर के मुबालिक में जाकर, दुनिया भर के देशों में जाकर भारत सरकार की आलोचना करती नजर आती है। जब काफी छीछा लेदर हुआ तो 1 तारीख को एक ट्वीट आया अमर चित्र कथा की। तो अमर चित्र कथा कहता है कि इनके जिंदगी से क्या जुड़ा है, क्या कहानी है, ये क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में अमर चित्र कथा को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने माफी नहीं मांगी है इनको उनका महिमा मंडन करके। उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है, क्लियरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अमृता शेरगिल, अनीता देसाई, खुशवंत सर और सतीश गुजरात जैसे बड़े बड़े साहित्यकार कथाकार रहे हैं, उनकी हमने तारीफ की है, उनके तारीफ में हमने कसीदे पढ़ी है, उसी तरह हमने भी अरुंधति रॉय की तारीफ की है, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ी है। उन्होंने माफी नहीं मांगी। जिस तरह से इनको क्रांतिकारी दर्शा रही थी, जिस तरह से इनकी क्रांतिकारी कदम को उसकी बड़ाई कर रही है। ये अरुंधति रॉय पूरी तरह से प्रोपेगेंडाबाज महिला है, पूरी तरह से ये प्रोपेगेंडा को फैलाती नजर आती है। इनके कहानियां में देखिएगा तो आपको गोधरा नजर आएगा, गोधरा गोधरा गोधरा, खाली इनकी कहानियों में गोधरा नजर आएगा। तो कभी ये कश्मीर में हुए जो नरसंहार थे, कश्मीर में जब 90 का जो पलायन था, उसके बारे में चर्चा करती कभी नहीं दिखेंगी, इसके बारे में बात करती नहीं दिखेंगी। इनकी कहानी बिल्कुल वैसे ही वामपंथी लेखकों, साहित्यकारों द्वारा है
जो भारत में रहकर उन्हें एक ही पीड़ा नजर आती है कि अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में है। बस इनके में यही कहानी, यही चरित्र नजर आता है कि अल्पसंख्यक नजर आता है। और वैसे भी तो मैंने पहले ही बताया कि जो वामपंथी लेखक होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, इनमें एक ही रंग होता है, एक ही नशा चढ़ा होता है। ये मल्टी कैरेक्टर होते हैं, साहित्यकार होते हैं, रचनाकार हो जाते हैं, कभी डॉक्टर भी बन जाते हैं, कभी बौद्धिक क्षमता वाले ही बन जाते हैं, कभी इकोनॉमिस्ट भी बन जाते हैं। तो इनकी कहानी यही चरित्र है जो बार बार हमें पढ़ने और सुनने को मिलता है, जो कहानी है जो हमें सुनने और पढ़ने को मिलती है। तो ये कहानी थी अरुंधति रॉय की, जो पूछ कटी मुर्गी की तरह है। इनका चरित्र ऐसे ही नजर आता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपने जरूर बताया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया एपिसोड। तो फिर